जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि हमारा जो देश था यानी कि भारत, वह पहले क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन कैसे क्या हुआ और कब ब्रिटिश ने आया और इस पर मतलब कि कब्जा किया और कैसे लूटा, ठीक है, और कैसे फिर हमारा देश आज़ाद हुआ, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अरब और तुर्क आक्रमणकारी आए और उसके बाद कौन आया, यूरोपियंस आए। ठीक है, यूरोपियंस कब आए? सबसे पहले यूरोपियंस में कौन आया, वास्को डी गामा, जो कि 17 मई 1498 को आया था और इंडिया में कालीकट जो कि बंदरगाह केरल में वहां पर आए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद 1502 में कोची में एक फैक्ट्री खोला गया और क्या किए कि पुर्तगाली ने कोची में एक फैक्ट्री खोले और फैक्ट्री से इनके जाने का रास्ते में आ रहा था समुद्र जब जा रहे थे तो इनकी नज़र पड़ी गोवा पर, तो क्या किए, गोवा पर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद 1530 में कोची टू गोवा, यानी कि कोची तो था ही, फिर गोवा भी इन लोगों का हो गया। कोची से गोवा सामान शिफ्ट करने लगे, कोची टू गोवा। 1559 में दमन और दीव पर भी कब्जा कर लिया और इंडिया से यूरोप, यानी कि इंडिया से सामान लेकर यूरोप में अच्छे दामों में बेचने लगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि अब इतना सब देख रहा था अंग्रेज, तो ब्रिटिश ने सोचा कि आखिर क्या है इंडिया में ऐसा कि इतना यूरोप में इतना सस्ता ला रहा है और बेच दे रहा है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक अंग्रेज भेजा जिसका नाम था रॉल्फ फिच। ये भारत में आया और देखा कि उस टाइम भारत का राजा कौन था, अकबर। तो उस टाइम इसने देखा कि नहीं, भारत वाकई में अमीर देश है। तो ये गया और बताया कि नहीं, भारत में है, बहुत ही पैसा है। तो फिर ब्रिटिश क्वीन जो कि एलिजाबेथ उस टाइम क्वीन थी, उसने कहा कि हम एक कंपनी बनाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनाया गया था, 1600 में। ठीक है, और 1609 में विलियम हॉकिंस जो थे, विलियम हॉकिंग इंडिया आए, जो कि उस टाइम राजा कौन थे इंडिया के, जहांगीर। तो इसने मना कर दिया, अपना कंपनी लेकर आया था विलियम हॉकिंग, जो कि इंडिया के राजा कौन थे, जहांगीर, जो कि मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1612 में वही ब्रिटिश 1612 में फिर आए और फिर बहुत सारे गिफ्ट के साथ आए थे और फिर जहांगीर ने क्या किया, अलाउ कर दिया कि ठीक है आप लोग अपना कंपनी बैठाइए, यानी कि फैक्ट्री बैठाइए और करिए काम। ठीक है, ब्रिटिश को अलाउ कर दिया गया। कब, 1612 में जहांगीर ने ब्रिटिश को अलाउ कर दिया। अब देखिए अब क्या होता है, ब्रिटिश जब अलाउ हो गया उन लोगों को, तो उसने 3 फैक्ट्री का निर्माण किया भारत में। 1613 में सूरत में खोला, 1631 में मसूलीपट्टनम में खोला और 1633 में हरिहरपुर। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रिटिश ने दिमाग लगाया और सोचा कि हाँ, अगर हम जहांगीर को मतलब कि ज़्यादा टैक्स देंगे तो जहांगीर कुछ ना कुछ तो हमें देगा ही। और जहांगीर ने क्या किया, गिव लैंड टू लीज, यानी कि लैंड दे दिया, जमीन दे दिया, लीज पर जमीन दे दिया। 1637 में क्या दे दिया, मद्रास को दे दिया ब्रिटिश को। कौन किया था ऐसा काम, थॉमस रॉ, जो कि किसने किया, जहांगीर ने क्या किया, लीज दे दिया किसको, 1637 में मद्रास को। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं, देखिए यहाँ तक तो क्लियर है कि इन लोगों को मिल गया जमीन, मद्रास मिल गया, अब इन लोगों का अच्छा चल रहा था। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम था, कहाँ पर, बॉम्बे में, जो कि बहुत ही मुश्किल था। बॉम्बे में क्या हो रहा था कि इनको हर एक साल 10 किलो हर एक साल टैक्स देना पड़ता था व्यापार के लिए। इनको हर एक साल बॉम्बे जो कि पुर्तगालियों का था, तो हर एक साल 10 किलो टैक्स देना पड़ता था। तो ब्रिटिश ने दिमाग लगाया और क्या किया कि चार्ल्स सेकंड जो कि एक ब्रिटिश थे, इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों की किंग सिस्टर से क्या किया, मैरिज कर लिया, यानी कि शादी कर लिया। और पुर्तगालियों ने बॉम्बे को क्या किया, ब्रिटिशर को दहेज में दे दिया। तो अब तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो बॉम्बे भी मान लीजिए इन्हीं लोगों का हो गया। अब देखिए फिर इनकी नज़र पड़ी किस पर, वेस्ट बंगाल पर। वेस्ट बंगाल क्यों, क्योंकि वहाँ पे चाय का उत्पादन ज़्यादा होता था, अफीम नील का उत्पादन ज़्यादा होता था, जो कि उस टाइम इसका राजा कौन था, औरंगजेब। वेस्ट बंगाल का राजा कौन था, औरंगजेब। उसके बाद ब्रिटिश ने फोर्ट यानी कि किला 1639 में मद्रास में एक किला बनवाया, 1668 में फोर्ट यानी कि बॉम्बे में किला बनवाया और 1698 यानी कि कलकत्ता में एक किला बनवाया। यानी कि धीरे धीरे करते करते ये सब जगह मतलब धीरे धीरे ब्रिटिश कब्जा करते गए।
ये तो थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने देखिए यहाँ से इन लोगों ने इतना तेजी से कब्जा करना स्टार्ट किया। धीरे 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 बॉम्बे से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फोर्ट बनवाने लगे, मद्रास में अपना ही बनवा लिया, बॉम्बे में भी अपना, कलकत्ते में भी अपना। उसके बाद इन लोगों को मद्रास भी मिल गया था, जो कि लीज पर दिया गया था, सिर्फ हाई टैक्स पर। अब देखिए, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर